अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़ीशान महमूद है और आप देख रहे हैं ज़ीशान महमूद एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम जो है आज 10th क्लास फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल नंबर 11.1 से लेके 11.4 तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के टोटल 9 न्यूमेरिकल हैं, तो 11.5 से लेकर 11.9 तक जो है इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनेगा, उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट का जो लिंक है वो यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर क्लिक करके जो है वो आप पार्ट सेकंड जो है वो देख सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 11.1 जो है उसमें हमें कहा गया है आ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3.0 मल्टीप्लाई 10 raised to power -6 वेपर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द डेसिबल लेवल ऑफ फॉर दिस इंटेंसिटी? व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 dB? 11.1 के दो पार्ट्स हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में जो है वो हमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो आई से शो करेंगे, वो दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻⁶ वेपर्स पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड जो है ये सबसे मध्यम आवाज़ होती है, तो इसको हम आई नॉट से शो कर रहे हैं और ये हमें याद होनी चाहिए, ये होती है 10⁻⁻12 वेपर्स पर मीटर स्क्वायर। फाइंड हमने करना है जी इंटेंसिटी लेवल ए पार्ट में। तो ए पार्ट सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। इंटेंसिटी लेवल का जो फार्मूला है हमारे पास, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट और ये साथ dB। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। इंटेंसिटी लेवल ही हमने फाइंड करना है, तो वो एक साइड पर है, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बनेगा जी 10 log आई की वैल्यू हमारे पास 3 × 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय आई नॉट की वैल्यू 10⁻⁻12 और ये साथ dB एज इट इज़ आ गया। तो ये -12 ऊपर जाएगा तो ये +12 बन जाएगा। 10 log 3 × 10⁻⁻⁶ और ये +12 नीचे वाला ऊपर आ गया और साथ ये dB एज इट इज़। तो इसके बाद ये पॉजिटिव के 12 में से माइनस का 6 जो है वो निकाल देते हैं, तो ये 10 log 3 × 10⁻⁻6 dB बचेगा। इन वैल्यूज़ को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। log 3 × 10⁻6, कैलकुलेटर पर log दबाएंगे, फिर उसके बाद 3, फिर मल्टीप्लाई 10⁻6 दबाएंगे, तो ये हमारे पास 10 × 6.47 और ये 7 dB। 10 को 6.47 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू ये आएगा जी हमारे पास 64.7 dB और यही हमारा इंटेंसिटी लेवल का जो है वो आंसर होगा। 11.1 का जो बी पार्ट है उसमें अब हमें इंटेंसिटी लेवल दे दिया गया है, वो है 100 dB। इंटेंसिटी ऑफ जो फेंटेस्ट साउंड है यानी कि सबसे मध्यम आवाज़, इसको हम रेफरेंस के तौर पर भी लेते हैं और इसी से जो है वो हम बाकी वैल्यूज़ का कैलकुलेशन उसका निकालते हैं, बाकी वैल्यूज़ की। तो ये है जी हमारे पास 10⁻⁻12 और ये हमें ज़बानी याद होनी चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ साउंड अब हमने फाइंड करना है। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड दिया गया था, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमने फाइंड करना है। फार्मूला वही लगेगा पार्ट ए वाला। तो अब हम इसका बी पार्ट फाइंड करने लगे हैं। इसमें हमारे पास इंटेंसिटी लेवल ये इज इक्वल टू है 10 log आई ओवर आई नॉट dB के। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं।
इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू 100 dB है, तो इंटेंसिटी लेवल की जगह पर हम 100 dB पुट कर देंगे। 10 का 10 log एज इट इज़, और ये आई की वैल्यू जो है हमारे पास ये हमने फाइंड करनी है, तो आई एज इट इज़ रहने देते हैं। आई नॉट की वैल्यू जो है वो 10 की पावर -12 है, तो ये 10 की पावर -12 और साथ ये dB। अब ये dB जो है इस dB से कट गया, और ये 10 की पावर -12 जो है इसको ऊपर ले जाएंगे आई के साथ, नीचे इसका साइन नेगेटिव का है, ऊपर जाएगा तो साइन पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास, और ये लॉग के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू कि इस साइड पर इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 100 डिवाइड बाय 10। इस 10 को हम इधर ले आए हैं इज इक्वल टू कि इस साइड पर, और इधर हमारे पास बचा जी लॉग, और आई के साथ जो है अब ये वाली पावर ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो गई, तो ये बना जी लॉग 10 की पावर 12, और ये साथ आई एज इट इज आ गया। अब ये हमारा जो है ये कैंसिल होता है, 10 1s आर 10 10s आर, तो ये हमारे पास बना जी 10 इज इक्वल टू लॉग 10 की पावर 12 आई। अब ये लॉग खत्म करना है, तो इसके लिए हम दोनों साइडों पर एंटी लॉग ले लेंगे, तो इधर स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर एंटी लॉग लेने से, तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा जी एंटी लॉग 10 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा जी एंटी लॉग लॉग, एंटी लॉग इस सारे के साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो ये अंदर आ जाएगा, तो ये लॉग 10 की पावर 12 और ये 7 आई आ गया, तो ये एंटी लॉग जो है इस लॉग से कट जाएगा। तो इधर एंटी लॉग 10 जो है उसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर पर लेंगे, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाना है और फिर लॉग का बटन दबाना है, तो वो एंटी लॉग सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने 10 लिखना है, तो ये आपके पास एंटी लॉग 10 की वैल्यू जो है वो आएगी 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 आ जाएगी इज इक्वल टू, इधर जो है वो हमारे पास बचेगा जी 10 की पावर 12 और ये 7 आई। अब ये आई जो है इसके साथ ये 10 की पावर 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर लाके डिवाइड करवा देंगे, तो ये बनेगा जी हमारे पास 10 की पावर 10 डिवाइड बाय 10 की पावर 12 इज इक्वल टू आई। अब ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर लाएंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 10 की पावर 10 माइनस 12 इज इक्वल टू आई। अब ये 10 में से 12 निकालेंगे माइनस के, तो ये माइनस का 2 बचेगा, तो ये बनेगा जी हमारे पास आई इज इक्वल टू, आई को इधर ले आए हैं, तो ये 10 की पावर -2, और ये 10 की पावर -2 जो है ये इसको हम ऐसे लिखेंगे आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100। 10 की पावर -2 जो है वो पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट करने के लिए 1 के नीचे ले जाएंगे, चलें ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1 के नीचे लिखेंगे, तो ये 10 की पावर +2 आ जाएगी, तो ये 10 की पावर +2 जो है ये 100 के बराबर होती है, तो आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 बन जाएगा। 1 को जो है वो आप 100 पे डिवाइड करवाएंगे, तो ये आपके पास
I इज इक्वल टू 0.01 और ये इंटेंसिटी का लेवल हमारे पास वेपर पर मीटर स्क्वायर होता है। ये इसका यूनिट वेपर पर मीटर स्क्वायर जो है ये आंसर के साथ हमने लगाना है। इंटेंसिटी जब भी आपने फाइंड करनी है तो इंटेंसिटी का यूनिट वेपर पर मीटर स्क्वायर जो है वो साथ ज़रूर लगाना है। तो इस न्यूमेरिकल का हमारे पास पार्ट बी का जो है वो ये आंसर होगा। 11.2 न्यूमेरिकल जो है उसमें हमें कहा गया है इफ़ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ 80 dB व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। तो ये सेम न्यूमेरिकल है जैसे 11.1 का बी पार्ट हमने किया था, सेम वैसा है। उसमें हमें जो है वो 100 dB दिया गया था साउंड इंटेंसिटी लेवल, और इसमें जो है वो 80 dB दिया गया है। उसमें भी हमने जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड करना था, इसमें भी इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड करना है। 11.2 के गिवन डाटा में हमारे पास इंटेंसिटी लेवल जो है वो 80 dB गिवन है। इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड ये हमें ज़बानी याद होना चाहिए। आई नॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻⁻12 वेपर्स पर मीटर स्क्वायर। और हमने एक ही चीज़ फाइंड करनी है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई। इसका फार्मूला हमारे पास होगा जी, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट और ये 7 dB। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो इंटेंसिटी लेवल जो है वो हमारे पास 80 dB है। 80 इज इक्वल टू 10 log आई की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है, तो ये एज इट इज़ आई ऊपर ही रहेगा, डिवाइड बाय आई नॉट की वैल्यू जो है वो 10⁻⁻12 होती है। और ये dB जो है वो साथ एज इट इज़ आ गया। अब ये dB जो है तो ये dB इस dB से कट गया, तो बाकी बचा हमारे पास जी ये वाला 80 और ये 10 log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके डिवाइड करवा देंगे, इज इक्वल टू इधर बचा जी हमारे पास log आई और ये 10⁻⁻12 जब ऊपर जाएगी तो ये बनेगी जी 10⁻⁻12। तो इसको पहले लिख लेते हैं 10⁻12 और ये 7 आई। तो ये 0 इस 0 से काटा 8 डिवाइड बाय 1 जो है वो 8 ही होता है। 8 इज इक्वल टू लॉग, अब ये 10 की पावर 12 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा, 10 की पावर 12 और ये आई। ये लॉग ख़त्म करना है तो एंटी लॉग लेंगे दोनों साइडों पर। ये बी एस का मतलब है बोथ साइड, तो दोनों साइडों पर एंटी लॉग लेंगे तो इधर आ जाएगा जी एंटी लॉग 8 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा जी एंटी लॉग log 10⁻⁻12 और ये 7 आई। ये एंटी लॉग इस लॉग से कट जाएगा, जिसकी वजह से हमने एंटी लॉग लिया था, इसी को तो ख़त्म करना था। तो 8 का एंटी लॉग जब हम लेंगे तो आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, उसके बाद लॉग का बटन दबाना है, तो वो एंटी लॉग सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने 8 लिखना है और एंटर का बटन दबा देना है, तो वो आपके पास आएगा जी 10⁻⁸ इज इक्वल टू इधर बचेगा जी आपके पास 10⁻⁻12 और ये 7 आई। ये वाला 10⁻⁻12 इधर आएगा इसके नीचे। ये 10⁻⁻12 किधर से लगा लिया हमने, 10⁻12 आ रहा है हमारा, 10⁻12। ये वाला 10 की पावर 12 जो है इसके नीचे लेके आना है, तो ऊपर बचेगा जी हमारे पास 10 की पावर 8 डिवाइड बाय नीचे बचेगा 10 की पावर 12 और ये इज इक्वल टू आई के बराबर होगा। अभी इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये 10 की पावर 8 माइनस 12 इज इक्वल टू आई आ जाएगा। 8 में से 12 माइनस का निकालेंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, तो ये 10 की पावर -4 इज इक्वल टू आई आ जाएगा। इसको सीधा करके लिख देते हैं, तो आई इज इक्वल टू 10⁻⁻4 और इसका
वेपर पर मीटर स्क्वायर जो है ये हमारे पास SI यूनिट या बेस यूनिट होता है, इसी में ही हमने इंटेंसिटी का जो है वो आंसर देना होता है और ये हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। 11.3 न्यूमेरिकल है, इसमें हमें कहा गया है एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड इफ द वेव लेंथ ऑफ अ नोट इज 5 centimeter. Calculate the frequency of the sound wave if this frequency in the audible range of the human ear के एक ख़ास टेम्परेचर पर जो है वो साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड है और उसकी वेव लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। हमने उसकी फ्रीक्वेंसी जो है साउंड की फ़ाइंड करनी है और ये भी बताना है कि क्या ये फ्रीक्वेंसी जो है जो हमने फ़ाइंड करनी है ये इंसानी समात के काबिल है या ह्यूमन ऑडिबल रेंज के अंदर लाई करती है या नहीं करती, ये हमने बताना है। 11.3 का गिवन डाटा जो है उसमें स्पीड ऑफ साउंड जिसको V से शो किया है 330 मीटर पर सेकंड दी गई है और वेव लेंथ जो है लैम्डा से शो करेंगे 5 सेंटीमीटर गिवन है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 मीटर आ जाएगा। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी और दूसरा ऑडिबल ह्यूमन रेंज के क्या जो हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं ये ऑडिबल ह्यूमन रेंज में लाई कर रही है या नहीं कर रही। तो इसके लिए हम जो है वो सॉल्व करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। कल मैंने आपको कुछ फार्मूले जो हैं वो याद करवाए थे, तो उसमें जो है वो ये फार्मूला हमारा फ्रीक्वेंसी का लगेगा। तो ये हमारा VF लैम्डा, VF लैम्डा तीनों चीज़ें हैं तो ये वाला फार्मूला लगेगा VF और ये लैम्डा। तो इसको जो है हम लिखेंगे जी V इज इक्वल टू F लैम्डा। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने फाइंड करनी है तो फ्रीक्वेंसी के साथ लैम्डा जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस साइड पर इज इक्वल टू की लेके आएंगे तो यहाँ पर V के साथ ये डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा जी V ओवर लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। इसको सीधा कर लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V की वैल्यू हमारे पास 330, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास जो है वो 0.05। इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकलेगी 6600। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 6600 और ये 7 फ्रीक्वेंसी जो है वो हम हमेशा हर्ट्ज में उसका आंसर देते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लें तो भी गलत नहीं है, 10 की पावर में लिखेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये देखें पॉइंट जिस नंबर का हमें नज़र नहीं आ रहा था वो एंड पे होता है तो पॉइंट पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। तो हम कितने नंबर मूव कर रहे हैं यहाँ से 1 2 और 3 नंबर पॉजिटिव साइड पर, ये मेरा पॉजिटिव हैंड है तो इस साइड पर हम 0.3 नंबर मूव कर रहे हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव 3 लगेगी तो ये 6.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर पॉजिटिव 3 और ये 7 हर्ट्ज और ये हमारा आंसर होगा। आंसर ये दे लें या ये दे लें एक ही बात है। तो इसके बाद जो है हमने ये बताना है कि क्या ये ऑडिबल ह्यूमन रेंज में लाई कर रही है ये फ्रीक्वेंसी का नहीं कर रही। ऑडिबल ह्यूमन रेंज जो है उसका मतलब ये होता है कि ऐसी साउंड की रेंज जो इंसान की समात के काबिल हो, जिसको इंसान सुन सके, तो वो रेंज होती है हमारे पास जी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। इससे कम की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंसान अपने कान से नहीं सुन सकता नॉर्मल, और 20,000 हर्ट्ज से अबव अगर फ्रीक्वेंसी चली जाएगी तो वो भी इंसान जो है वो नहीं सुन सकता, ये ऑडिबल रेंज से फिर बाहर हो जाएगी। ये इंसान की ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये हमारी जो है वो 6600 है, तो ये हमारी जो है इसी की रेंज के अंदर लाई कर रही है। तो ये हम इधर लिख देंगे यस, ये हमारा बी पार्ट का आंसर है यस इट इज लाइज इन ऑडिबल ह्यूमन रेंज। दूसरे पार्ट का जो है वो आपका ये आंसर होगा।
पहले पार्ट का आपका ये आंसर होगा। 11.4 न्यूमेरिकल है, उसमें कहा गया है अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। एक डॉक्टर जो है वो 72 हार्ट बीट्स जो हैं वो 1 मिनट में काउंट करता है। हमने फ्रीक्वेंसी और पीरियड ऑफ टाइम जो है वो फाइंड करना है। दो चीज़ें हमें गिवन है, 72 हार्ट बीट यानी कि नंबर ऑफ हार्ट बीट, और 1 मिनट यानी कि टाइम जो है वो हमें गिवन है, और दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा टाइम पीरियड। 11.4 के गिवन डाटा में हमारे पास नंबर ऑफ हार्ट बीट, इसको स्मॉल एन से शो करेंगे, 72 है। टाइम जो है वो हमें 1 मिनट दिया गया है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये 60 सेकंड लिख दिया हमने। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक फ्रीक्वेंसी एफ से शो करेंगे, दूसरा टाइम पीरियड कैपिटल टी से शो करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो नंबर 1 इसका शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा जो फार्मूला जो मैंने कल आपको पढ़ाए थे, उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा जी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन ओवर टी, एफ नेट का फार्मूला। ये देखें, एफ, एन और टी, तीन चीजें हैं। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, वो इधर आ गई। एन ओवर टी जो है ये फार्मूला हमारा यूज होगा। आपने गिवन डाटा के अकॉर्डिंग जो है वो फार्मूला यूज करना है। एफ नेट का फार्मूला हमारा लगेगा, तो इसमें जो है वो एन की वैल्यू हमारे पास 72 है, डिवाइड बाय टी जो है वो हमारे पास 60 है। 72 को जब 60 पे डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1.2 आ जाएगी। 1.2, और फ्रीक्वेंसी हमेशा हम हर्ट्ज में शो करवाएंगे। एक आंसर पार्ट 1 का ये होगा। दूसरा जो है वो हमारे पास टाइम पीरियड टी हमने फाइंड करना है, तो ये टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, टिफ का फार्मूला लगेगा हमारा। तो ये टी इज इक्वल टू, इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 ओवर एफ जो है वो अभी हमने निकाला है 1.2, तो 1 को 1.2 पे डिवाइड करवाएंगे तो टी इज इक्वल टू हमारा टाइम पीरियड जो है वो निकलेगा 0.833, 0.833, और ये साथ टाइम के साथ हम जो है वो सेकंड लगाते हैं हमेशा। सेकंड पार्ट का हमारा जो है वो ये आंसर होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ ही हमने जो है वो आज 11.1 से लेकर 11.4 तक न्यूमेरिकल जो है वो पार्ट 1 में सॉल्व कर लिए हैं। तो इसका पार्ट सेकंड जो है वो, उसमें हम 11.5 से लेके 11.9 तक बाकी रिमेनिंग न्यूमेरिकल जो है वो उसमें सॉल्व करेंगे। तो पार्ट सेकंड के लिए जो है वो इस वीडियो के एंड पे आपको प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी वीडियोस जो हैं वो 10th क्लास की ओपन हो जाएंगी। उसमें से आप अपनी डिज़ायर्ड वीडियो जो है वो उसको सिलेक्ट करके देख सकते हैं।